नमस्कार। तो आज हम स्पेशल एजुकेशन की सीरीज में एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। पिछली बार हमने बात करी थी, यू विल रिमेम्बर, अबाउट इंक्लूजन, राइट? दैट हाउ वी कैन मेक इंक्लूसिव एजुकेशन सक्सेसफुल, and we talked about various ingredients, remember? And one of that was a teacher should be equipped with multi skills and she should have developed all the skills and competencies to deal with an inclusive classroom. तो उनमें से एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो ये है कि टीचर को टीचिंग स्ट्रैटेजीज का पता होना चाहिए। तो टीचिंग स्ट्रैटेजीज बहुत सारी हैं, तो हम बात करेंगे आज कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज जो बेसिकली चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज के साथ सक्सेसफुल होती है एंड दे मे बी सक्सेसफुल फॉर अदर चिल्ड्रन आल्सो। सो लेट्स स्टार्ट विद द टीचिंग स्ट्रैटेजीज। आपको पहले हमने बताया हुआ है कि चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज आर चिल्ड्रन विद आईक्यू, चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज, जिनको कि कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको लर्न करने में या समझने में काफ़ी देरी लगती है, यू नो, एंड दे फॉरगेट आल्सो वेरी सून एंड दे लर्न वेरी स्लोली एंड दे फॉरगेट आल्सो सून। यू नो, क्या क्या स्किल सिखाई जाती है? चलो शुरुआत करते हैं कि हमें अपने बच्चों के दो तरह के व्यवहार होते हैं जो हम बच्चों में देखते हैं, यू नो, लाइक वन इज स्किल बिहेवियर और दूसरा क्या है, प्रॉब्लम बिहेवियर। स्किल बिहेवियर क्या होते हैं? रोजमर्रा के वो सारे बिहेवियर जो हम चाहते हैं कि बच्चों में हो और जिनकी वजह से उनकी जिंदगी चल सके एंड दे आर इंडिपेंडेंटली लीडिंग देयर लाइव्स। सो व्हाट आर दोज बिहेवियर्स? Yeah, so I'm sure you will say motor skills, ADL activities, you know, motor skills में fine motor skills कि बच्चा जो है कप को कैसे पकड़ता है या दौड़ता कैसे है, भागता कैसे है, वो क्रॉस मोटर में आ जाता है। और उसके बाद मैंने बताया कि ADL एक्टिविटीज़, ADL की एक्टिविटीज़ में मतलब कि वो बेथिंग अपने आप कर सकता है कि नहीं, डिपेंडेंट है, खा पी सकता है कि नहीं, और अपने आप नहा लेता है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें, ग्रूमिंग स्किल्स, साफ सुथरा रखना और मौसम के हिसाब से कपड़े पहनने और अपने यू नो को क्लीन रखना एंड ऑल दोस स्किल्स। और तो इस तरह की, फिर उसके बाद अगर हम आगे चले तो कम्युनिकेशन, यू नो, लैंग्वेजेस ऑफ टू टाइप्स। सो ये सब सारे स्किल्स क्या हैं जो आप बच्चे में डेवलप करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बच्चों में डेवलप हो, बिकॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू लीड इंडिपेंडेंट लाइफ। तो कम्युनिकेशन में आपने देखा होगा कि लैंग्वेज स्किल्स दो प्रकार की होती है, रिसेप्टिव लैंग्वेज, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। यू नो, एक तो द एबिलिटी टू रिसीव इंफॉर्मेशन इज रिसेप्टिव लैंग्वेज। ये सब आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो मैं फिर से इसके बारे में बात करूँगी, और इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगी। तो मैं कहना ये चाह रही हूँ, ये सारे वो वाले स्किल्स हैं जो हम चाहते हैं कि बच्चों में डिवेलप हो। सो ये होते हैं स्किल बिहेवियर्स जिनको कि हम बढ़ाना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। और जो दूसरे तरह के व्यवहार होते हैं वो होते हैं समस्या व्यवहार, प्रॉब्लम बिहेवियर, जो हम अक्सर बोलते हैं, यू नो, बच्चा जो है चीज़ें तोड़ देता है, बच्चा अपने आप से बातें करता है, या बच्चे दूसरों की चीज़ें खींच लेता है। सो ये सब वो व्यवहार है जो हम बच्चों में कम करना चाहते हैं, राइट? उनको एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो ये दो तरह के व्यवहार हैं। तो आज हम बात करेंगे उन स्किल्स की, उन स्ट्रैटेजीज की जो कि स्किल व्यवहार को बढ़ाएंगे, ठीक है? तो कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं? अब दूसरी बात मैंने आपको ये बताया कि ये बच्चों को जो है क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर इंटेलेक्चुअल यू नो component so weak, because their IQ level is, you all know, is below 72 standard deviation below the mean. तो उनकी ये जो सब एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग की वजह से ये बच्चे जो हैं धीरे धीरे सीखते हैं, राइट? और हम एक ही बारी में इनको नहीं सिखा सकते। तो द स्ट्रैटेजी, यू नो, द मेथडोलॉजी वी यूज टू टीच दिस चिल्ड्रन, जिनको भी दिक्कत आती है पढ़ने लिखने में, वो होती है टास्क एनालिसिस। I think you would have heard about it. As the name suggests, self-explanatory, task analysis. टास्क का एनालिसिस करो। हाँ, तो इसको क्या कहते हैं?
इस मेथोडोलॉजी को इसको कहते हैं टास्क एनालिसिस. सो एज आई सेड, द नेम सजेस्ट, कोई भी टास्क जो हम अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं उसका पहले उसको ब्रेक डाउन इनटू स्टेप्स. व्हाई डू वी ब्रेक इट डाउन इनटू स्टेप्स? हमको पता है हमारे बच्चे जो है एक ही बारी में टास्क को नहीं सीख पाएंगे बिकॉज ऑफ देयर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. तो हम टास्क को वी ब्रेक द टास्क इनटू मेनी सिंपल स्टेप्स, so that it becomes so easy for the child to learn, and he keeps learning step by step till he reaches the target goal. तो इसका अब एग्जाम्पल लेके मैं बताना चाहूँगी. मान लीजिए आप ब्रश करना चाहते हैं, लाइक ब्रश सिखाना चाहते हैं, ब्रशिंग द टीथ. तो अब आप कैसे सिखाओगे ब्रशिंग द टीथ? अब मैं आपको बोलती हूँ कि ब्रशिंग द टीथ, अगर मैं एक ही बार बच्चे को बोलूँ कि बच्चे ब्रश, गो एंड ब्रश योर टीथ, तो आपका बच्चा सक्सेसफुल हो जाएगा. आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ अबाउट चिल्ड्रन विद IDD. ओके, तो आप कहोगे नहीं मैम, तो हम कैसे इसको ब्रेक डाउन करेंगे? तो आप कहोगे मैम हमें पता होना चाहिए कि उसका करंट लेवल क्या है. राइट, वेरी करेक्ट. हमको पहले पता होना चाहिए कि बच्चा अभी तक क्या कर सकता है. चलो मैं ये मान के चलती हूँ कि बच्चे को अपनी ब्रश की पहचान है और उसको ये भी पता है कि ब्रश कहाँ पे रखा होता है. अब उसको सिर्फ ब्रश करना है. राइट, तो आप कहाँ से शुरू करोगे? इफ आई से ब्रेक इट डाउन इनटू स्टेप्स, ब्रेक इट डाउन, लेट मी सी. So you would have made many steps. किसी ने 10 स्टेप बनाए होंगे, किसी ने 5 स्टेप बनाए होंगे, किसी ने कहा होगा कि पहले बच्चा जो है ब्रश को उठाएगा, फिर बच्चा जो है पेस्ट लगाएगा उसके ऊपर, और फिर वो पेस्ट और ब्रश को लगा हुआ दांतों तक ले जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. दूसरा बच्चा कहेगा नहीं, वो पहले जो है नल खोलना सिखाऊंगी, मैं उसको ब्रश को गीला करना सिखाऊंगी, सेकेंड स्टेप वो होगा, तीसरा स्टेप ओपनिंग द टैप. एंड सम विल से आई विल देन टीच हाउ टू ओपन द कैप ऑफ द टूथपेस्ट एंड देन स्क्वीज इट ऑन टू द ब्रश. तो इस वाले ट्रेनर के स्टेप्स जो हैं ज़्यादा हो जाएंगे एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वन. सो इट्स करेक्ट. यू विल से 10 स्टेप में बांटा मैम, तब भी करेक्ट. 15 स्टेप में बांटा है, तब भी करेक्ट. Yes, it is all correct because it all depends upon the level of the child. So if the child is mild, obviously the number of the steps would be less. And if this child is severe or moderate, the steps will be more. And then obviously if you want to teach brushing and you say मेरे तो 30 step हो गए, because my child's level is very low. So can we have 30 steps? We can, but imagine कि एक गोल को अचीव करने के लिए अगर 30 स्टेप हैं, तो जब तक बच्चा वहां तक पहुंचेगा, तो you can imagine the child will be totally exhausted, so what do we do? By and large, we don't make more than 10 to 15 steps. Okay, and now you will say, then how do we go about if the child is moderate or severe? Well, there is an answer to that as well. तो उसके लिए आप क्या करोगे? You can break the task into steps, right? तो आज आप पहले पूरी ब्रशिंग मत लीजिए, आप पहली बार सिर्फ ये सिखाएंगे उसको how to open the cap of the toothpaste, how to put it on the brush, right? And then how to bring it onto the mouth. And then maybe the movements can be taken as a one goal. So you can always break the objective also. So is that clear? तो मैं आपको एक छोटी सी डेमो भी देना चाहती हूँ. गुड़िया को हमने ये शर्ट पहननी सिखानी है, तो हम कैसे इसका टास्क एनालिसिस करेंगे? या यू ऑल्सो कीप थिंकिंग विद मी. ऑब्वियसली पहले हम क्या करेंगे? गुड़िया, होल्ड योर शर्ट विद द लेफ्ट हैंड, द कॉलर ऑफ द शर्ट विद योर लेफ्ट हैंड. Now insert your left hand in the left sleeve. Very good. Very good. And if she can't do it, I'll tell you later. I have to make her successful, which I'll talk later why I'm saying that. Because our goal is not to fail the child. Okay? If she is unable to do it, I'll be prompt. I'll talk about that later. Now the next step is bring the collar onto the right.
with your right hand. Very good. Beautiful. Now bring it forward. Insert the right hand into the right sleeve. Yes. So this is the fourth step. Now fix the collar. Very good. Wonderful. So you can see how many steps I have taken? 6 steps, right? And you will say, no, ma'am, my child is moderate, so I will have to break it into 10 steps. That's fine. Okay. Now I've not taken buttoning into this because I take buttoning also. Then the steps will be many more. So maybe I will teach buttoning as a separate goal. Okay. So this is one example I wanted to show you. Thank you, Guria. So now you can think of any skills, which and do the task analysis. So what we are trying to say, whether it is a ADL activity, whether it is a concept, or whether it is any other activity of writing or language, we can always break the task into steps. Why? The idea is to make the task so simple that any child of any level can learn it. That is special education. Okay? And studies have revealed any intervention helps the child to learn. So, people ask me, no, even if the child is severe, how can you make him learn, wearing the shirt or brushing? Well, I will make the steps and I will take the goal, such a small goal, and I'll break it into steps. तो और कौन से एग्जाम्पल्स ले सकते हैं हम टास्क एनालिसिस के? तो अभी बच्चों आपने देखा कैसे गुड़िया ने शर्ट पहननी सीखी. इसी तरह आपने देखा होगा जब छोटा बच्चा होता है, जब उसको अपने इनर पहनना सिखाते हैं, उसका अंडरवियर पहनना सिखाते हैं, तो आपने कई बार ये देखा होगा कि जो माँ है वो उसका पहना के यहाँ थाइस तक दे देती है और कहती है कर ले, अब ऊपर कर ले अपनी करके, है ना? आपने देखा होगा ना. और फिर जब आपका थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो जाता है तो आप बोलते हो कि बच्चे ने जब अंडरवियर पहना तो आप एक पैर पहना देते हो और अब बच्चे को पता है दूसरा पैर डालना है और फिर इसको नीज तक लेकर आना है और इसको थाइस तक लेकर आना है, तो बच्चा अपने आप करता रहता है. तो सो व्हाट आर वी डूइंग, तो और अभी शर्ट आपने पहनते हुए देखा. अभी हमने क्या करा कि क्या बच्चा राइट स्लीव में, गुड़िया राइट स्लीव पहन सकती थी विदाउट वेयरिंग द लेफ्ट स्लीव? नहीं पहन सकती थी ना बेटा. सो ऑल दीज स्टेप्स वर चेन्ड, दे आर कनेक्टेड, तो पहले स्टेप के बिना हम दूसरे स्टेप पे नहीं जा पाएंगे. तो कहने का मतलब, अगर हम बच्चे को इनर पहनना सिखा रहे हैं या उसको अंडरवियर पहनना सिखा रहे हैं या उसको शॉर्ट्स पहनना सिखा रहे हैं, तो पहले बच्चा क्या पहनेगा? पहले अपने लेफ्ट पैर में लेफ्ट साइड पहनेगा और फिर दूसरे में राइट में पहनेगा और फिर उसको नी तक लेकर आएगा और नी के बाद कहाँ लेकर आएगा? थाइस तक, एंड देन टिल द वेस्ट. और कई बार जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कई माँ ऐसे कहती है, दोनों पैर पहना देती है, नीज तक ले आती है और थाई तक ले आती है, बोलते चलो अब ऊपर कर ले, मेरे को देर हो रही है, मुझे किचन में काम करना है. We have done that number of times and the child is very happily doing it and he feel, oh मैंने तो आज अपने आप अपनी underwear पहन ली. Yeah, you've seen that also. So which one? Both are, पहले स्टेप के बिना अगला स्टेप नहीं कर सकते because the steps are connected, steps are chained. तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? चेनिंग. ओके. अब चेनिंग, इसी को जो हमने फिर से मैंने गुड़िया को बुलाया है. चेनिंग के स्टेप में पहला स्टेप क्या था? होल्ड द कॉलर, फिर इंसर्ट द राइट हैंड इनटू द राइट स्लीव. दूसरा स्टेप 1+2. पूरी शर्ट पहनने के लिए स्टेप होंगे. ये वाला स्टेप तो मैं नहीं कर सकती ना पहले के बिना, तो पहला +1 2. तीसरा क्या है? ब्रिंग इट हियर. तीसरा स्टेप प्लस दिस एंड देन bring it forward, insert the right hand into the right sleeve, set the collar also. ये तो एक तरीका हो गया, राइट? पहले स्टेप से 5वें स्टेप तक सारे स्टेप्स आपस में क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं. Till she reaches her goal to wear her lab coat.
और दूसरा तरीका क्या है, अगर मैं ये सिखाने के लिए कि हाउ टू वेयर दिस लैब कोट, मैंने यहाँ से पकड़ा, मैंने गुड़िया के लेफ्ट हैंड को लेफ्ट स्लीव में डाल दिया, मैं यहाँ तक ले आई और मैंने यहाँ भी डलवा दिया अपने से, मैंने कहा आप सेट कर लो बस, ठीक है, कॉलर। लास्ट स्टेप गुड़िया ने करा है, ओके। और अगली बार अब मैं क्या करूंगी, दिस इज वन स्टेप, दीज आर इन डिफरेंट सेटिंग्स, इन डिफरेंट सिचुएशंस, बट मैं आपको एक ही बारे में बता रही हूँ। तो ये स्टेप्स जो हैं, अगली बार मैं क्या करूंगी, फिर से मैंने पहला स्टेप कर दिया, दूसरा स्टेप कर दिया और तीसरा स्टेप कर दिया और लास्ट वाला ये कर दिया था। अब इंसर्ट द स्लीव ऑल्सो शी विल डू ऑन हर ओन, यस, एंड सेट इट अप, जो उसने पहले करा हुआ था। तो लास्ट स्टेप प्लस द सेकेंड लास्ट स्टेप, ओके। सो दीज आर ऑल्सो चेंज्ड, बट अगला क्या होगा, लेट अस सी द होल थिंग। अब मैंने क्या किया, अब मैंने यहां से फिर से पहना दी, इतनी शर्ट मैंने पहना दी यहां तक, ओके। नाउ ब्रिंग इट टू द राइट, वेरी गुड। नहीं ला रही तो मैं इसको प्रॉम्प्ट करूंगी और इसने पहनी और फिर तो सेकेंड लास्ट स्टेप प्लस सेकेंड लास्ट प्लस थर्ड लास्ट, ओके। तो अगली बार क्या होगा, उसके बाद कौन सा स्टेप होगा, मैं कहूंगी आई एम होल्डिंग इट, नाउ यू इंसर्ट द लेफ्ट हैंड इनटू इट, शी डिड इट ऑन हर ओन, वेरी गुड। सो पहले स्टेप तक आ गए, बट इन द रिवर्स ऑर्डर। सो है ये भी चेनिंग। आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, कैसा था ये पूरा स्टेप? चलो मैंने कर दिया, पहन लो, वाव, अपने आप पहन लिया। गुड़िया कहती है कि मैंने अपने आप पहन लिया, पर उसने करा क्या था, सिर्फ एक स्टेप लास्ट का। सो विच बोथ आर चेन, द स्टेप्स आर चेन, दे आर कनेक्टेड। Without the first step you can't do this, the next step, yes, but there are two ways of doing it. या तो एक बार इस ऑर्डर में करो और या रिवर्स ऑर्डर में करो। थैंक यू। इसको कहते हैं हम चेनिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है। तो अब आप सोचो और कितने सारे व्यवहार हैं जो आप चेनिंग के जरिए सिखा सकते हो बच्चों को। थिंक, आपको दूसरे डोमेन्स में भी आप जा सकते हो। एक छोटा सा एग्जाम्पल, आप बड़े बच्चों को चाय बनाना सिखा रहे हो, यू नो, आप जब पूरी चाय खुद बना देते हो और ट्रे में कप लगा के बच्चे को कहते हो आप तुम जाके सर्व कराओ गेस्ट को, हाउ द चाइल्ड फील्स, शी हैज दैट फीलिंग ऑफ achievement that I served the tea to everyone, whereas she or he did only one last step, right? And इसी तरह से आप सेकेंड टाइम में क्या कर सकते हो, अब ट्रे सेट तो करेगी, वो उसको आ गया है स्टेप, अगली बार आपने वो पोरिंग भी वो खुद करेगी, द सेकेंड लास्ट स्टेप, राइट। तो पहले सारे आपने कर दिए एंड द लास्ट एंड द सेकेंड लास्ट वो खुद करेगी। So how does she feel? And likewise, you will teach the whole skill of making tea independently. So it's a wonderful process. So wearing socks, wearing a hat, wearing collar, wearing sari, everything they are all taught in a, by this method chaining. So आपको सोचना है कि मैं कौन सी स्किल सिखाना चाहती हूँ जो बेस्ट रहेगा उस स्किल के लिए. So that you have to decide. But that you will only decide when you have the knowledge of all the strategies. Now we go to some other skills. Say for example, बच्चे को आप kicking the ball सिखा रहे हो, तो वो आप कैसे सिखाओगे? या आप नीडल में धागा डालना सिखा रहे हो, तो आपको कि मैम उसको भी हम ब्रेक करेंगे इनटू स्टेप्स, और उसको चेनिंग से हम सिखा सकते हैं. सुई को पकड़ो, जैसे मुझे अक्सर बच्चे बोलते हैं मेरे ट्रेनीज, सुई को पकड़ो लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में धागा पकड़ो और पास ले आओ और छेद में डालो. आई विश इट वाज दैट इजी. सुई में धागा डालना, इवन फॉर मी इट टुक लॉन्ग टाइम टू लर्न दैट. सो
how do we teach that? Which is the main skill here? The skill is कि छेद में धागा डालना है, right? So how we can shape this behavior? Okay? सोचिए इसके बारे में। और एक मैं दूसरा आपको बता रही हूँ, मान लो हमने किक द बॉल सिखाना है, बच्चे खेलते हैं फुटबॉल मान लीजिए, तो एक ही बारी में तो वो फुटबॉल नहीं सीख जाएगा। तो अगर बच्चा फुटबॉल की तरफ खड़ा भी हो गया, तो मतलब फुटबॉल की तरफ, सो दैट मीन्स ही इज टुवर्ड्स दैट बिहेवियर, राइट? सो वी शुड रीइंफोर्स, ओके? तो और ये नहीं वेट करें, अभी तो उसने मारी नहीं है किक, तो अभी मैं उसको रीइंफोर्स क्यों करूँ? नो, करना है, बिकॉज योर एम इज टू टीच हिम किकिंग। तो अभी वो उसके पास पहुंच गया, अगली बार उसने पैर को ऊपर उठाया एंड टच द बॉल, अगेन रीइंफोर्स, वाओ, वेरी डन, वेरी वेल डन। एंड तीसरी बार वो धीरे धीरे आप उसके व्यवहार को सिखाने की कोशिश करें। सो व्हाट इज इट? सो दैट मीन्स any step which is towards the target behavior, the successive approximation of the target behavior, जो व्यवहार लगभग लगभग वैसा है जो टारगेट बिहेवियर जैसा है, उसकी तरफ बढ़ रहा है, आप हर उस स्टेप को रीइंफोर्स करोगे। तो रीइंफोर्सिंग ईच स्टेप ऑफ द टास्क एनालिसिस इज शेपिंग, राइट? अब जैसे मैंने अब सुई धागा बताया था, अब भाई बच्चे को प्रॉब्लम क्या आ रही है, पकड़ तो वो सकता है, बट वो छेद में इतना पतला धागा डालने की प्रॉब्लम आ रही है। सो हाउ डू वी शेप दिस बिहेवियर? तो जनरली हम क्या करते हैं, वी डिवाइड द टास्क इनटू स्टेप्स, और इसमें क्या करता है कि वी आर रीइंफोर्सिंग द ईच स्टेप। बट एक चीज और क्वालिटी है और करेक्टरिस्टिक्स है शेपिंग का, दैट इन एवरी स्टेप द इक्विपमेंट is changing. The aid you are using to teach is changing. So I'll tell you how. So जैसे आप सुई में धागा डालना सिखा रहे हो, तो अब छेद जो लेना है, मान लीजिए बच्चे का लेवल अब माइंड है, तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा मोती ले लेंगे जिसका छेद बड़ा है, और कुछ धागे जैसा मोटा तार ले लेंगे जिसमें बच्चे को आसान है, बिकॉज धागा थोड़ा स्टिफ है, छेद बड़ा है। तो दो हमने टास्क को बहुत सिंपल बना दिया, वो मुड़ेगा नहीं और सीधा उसको छेद में डालना धीरे धीरे आ जाएगा। सो वंस ही हैज अचीव्ड दैट, वी विल टेक अ मोती ऑफ द लेसर डायमीटर, ओके? अब फिर उसका और छोटा लेके और धागा भी थोड़ा सा कम मोटा ले लेंगे, और फिर उसको छेद में डालने की प्रैक्टिस करवाएंगे। और कई बार मैंने तो ये भी करा हुआ है कि बच्चे को ये आई हैंड कोऑर्डिनेशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, तो मैं ये भी करती हूँ कि बड़े से छेद में, गत्ते में छेद बना के मैं बोलती हूँ बॉल मार उसमें, जैसे कई बच्चे काफ़ी मॉडरेट होते हैं, तो बट इन माई माइंड आई नो व्हाट आई एम टीचिंग, बट ही थिंक्स ही इज प्लेइंग, ओके? सो आई एम प्रिपेयरिंग हिम टुवर्ड्स दिस बिहेवियर विच इज माई अल्टीमेट टारगेट, ओके? बट आई एम शेपिंग हिज बिहेवियर ग्रेजुअली बाय ब्रेकिंग द टास्क इनटू स्टेप्स। और फिर अगली बार मैं सुई वो ले लूँगी जो हम यूज़ करते हैं बोरी करने के लिए, again that's the next, so the equipment is changing every time, and but we are reinforcing and we are gradually shaping his behavior towards the target behavior. और धागा भी हम थोड़ा वो वाला ले लेंगे जो हम थोड़ा सा मोटा, but not this the sewing thread, okay? And the last way, the sewing needle and the sewing thread. So you will see how easy it is to teach like this. और अगर आप पहली बार ये देते, the child would have been frustrated and he would never like to learn. So that's what we have to take care when we are teaching our children. So inclusive classroom में हमारे पास ऐसे बच्चे भी होंगे जो इस लेवल के हैं. So we always have to remember that some of my children are at that level. So I have to also take care in my lesson plan that they also learn the goals I'm planning to take up in the present class. So this is shaping. So now you give me the example, what are the various skills you can teach through shaping better? There are many things, एक ही बार में तो हम गाड़ी नहीं सीख जाते ना, okay? सीख गाड़ी रहे हैं, but gradually shaping the behavior towards driving, okay?
सो और आप सोचिए, दिस इज माय होमवर्क, एंड नेक्स्ट टाइम विल डिस्कस अबाउट दिस, व्हाट आर द स्किल्स यू थिंक कैन बी टॉट बेस्ट थ्रू शेपिंग. ओके. ओके, अब बात आती है, मैम आपने ये तो बता दिया, पर ये तो बताओ 2 जमा 4 को कैसे ब्रेकअप करेंगे, बच्चों को कलर कैसे सिखाएंगे, बच्चों को अगर पढ़ना नहीं आता उसका नाम, मान लीजिए सब्जी का नाम सेब लिखा हुआ है, फ्रूट का नाम या सब्जी का नाम भिंडी लिखा हुआ है, तो वो कैसे पढ़ेगा, वो कैसे सिखा. तो बच्चों, वो भी टास्क एनालिसिस से होगा. So that means you're talking about the concept development now. Okay? So how concepts are learned? There also we do the task analysis. First we teach matching, then we teach identification, and then last we teach naming. This is how we have learned. This is how children learn. आपको मैं छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ. एक छोटा बच्चा होता है, से फॉर एग्जाम्पल 1 साल का या 1.5 साल का. जब आप उसको पूछते हो कि बेटा तेरे बालों का रंग कैसा है, तो मे बी उस समय तक अगर उसको कलर नहीं पता, वो आपको ये बोलेगा आपके बालों जैसा. यस, सो व्हाट डज दैट मीन? कि बच्चे को पहले मैचिंग का कॉन्सेप्ट आता है, एंड देन आइडेंटिफिकेशन, एंड देन नेमिंग. तो इसमें भी हम ब्रेक डाउन करते हैं, टास्क एनालिसिस करते हैं और बच्चे को स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं. से फॉर एग्जाम्पल, मैं सिंपल एग्जाम्पल से शुरू करती हूँ और फिर मैं थोड़े डिफिकल्ट बुक से कोई रीडिंग का एग्जाम्पल ले लूँगी. अब मान लीजिए मैंने बच्चे को सिखाना है द कॉन्सेप्ट ऑफ रेड. ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट ऑफ रेड कैसे सिखाना है वो मैं बाद में प्रोसीजर में बताऊंगी. ऑब्वियसली मैं कार्ड से तो शुरू नहीं करूँगी. वी ऑलवेज स्टार्ट विद द कॉन्क्रीट. ये मैं बहुत सारे प्रिंसिपल्स भी हैं जो हम अपने दिमाग में रखते हैं जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं. तो ये धीरे धीरे हमारे अगले सेशन में ये मैं इसके बारे में बात करूँगी. पर मैं मान लीजिए मेरा ये आज गोल है कि मुझे ये सिखाना है. When I show this to my child, the child will say, "What is this color?" The child will say, "It is red." So I'm assuming बच्चे को concrete में red की पहचान हो गई. So now I'm coming to semi-abstract. Okay? So how do I break it into steps? तो बच्चे सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया आपको मैचिंग. Okay? So I will teach रेड कलर का मैचिंग. सो मे बी आई पुट इट लाइक दिस. यहाँ पे रेड लगाया और खूब सारे बच्चे को एक बोल में खूब सारे कार्ड दे दिए जिसमें ऐसा रेड भी है और भी है. एंड नाउ इफ माई चाइल्ड इज सिवियर लेवल, तो मेरी जो टोकरी हुई थी, से फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई टोकरी और इसमें मैंने खूब सारे कार्ड रखे हुए हैं. तो बच्चा उसमें से ऐसे वाला कार्ड निकाल के मुझे देगा. राइट? तो अब आप बोलोगे मैम इसमें कौन से वाले कार्ड रखने हैं, कौन से वाले कार्ड रखेंगे इसमें? तो हम इसमें आप बोलोगे मिक्स कार्ड. वेल, यू कैन कीप मिक्स कार्ड सो प्रोवाइडेड कि उसको वन चॉइस में मैचिंग आ गई. तो ऐसे बहुत सारे व्यवहार हैं जिनको हम शेपिंग के थ्रू सिखा सकते हैं. अब जैसे अगर आप बच्चे को ड्रॉ करना सिखा रहे हो, like you want him to draw a circle, so how will you shape his behavior towards circle? Yeah, very right. If he's scribbling, and I've made these steps, can you see this? He was just scribbling like this, and then he started making pattern like this, something round. So you reward him, and then little better towards the circle. Then you again reward, and then like this. Can you see? And then eventually the circle. So we have shaped his behavior to draw a circle in these steps, and each time the child is drawing something like a circle, we reward him. This is what is shaping. अब मान लीजिए बच्चा जब पापा बोलता है, मम्मा या बाबा जो भी, so let's not wait till he says बाबा and then reward. Shaping में क्या है? बा, and they say, oh wow, very good, and then ba, and then ba, then baba. So we're gradually shaping the behavior. So this is called shaping.
We will come again with those strategies next time. Till then, namaskar.